दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे जो सड़क चिकित्सा 50 बेड नया अस्पताल है, यहाँ पे रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ सभी स्टाफ लोग मौजूद हैं, अन्य स्टाफ भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले मुख्य रूप से डॉक्टर के.एम. अग्रवाल हैं, जो यहाँ के CHC के अधीक्षक साहब हैं। इनसे सबसे पहले पूछते हैं, सर ये जो आयोजन किया गया है इसमें क्या क्या है? इसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं जितनी प्रकार की हमारे यहाँ चलती है, सभी का जो इसमें वो था मुख्य रूप से संचालन था, जिससे कि इसमें प्रचार भी हो सके कि आभा कार्ड NCD जो हमारे यहाँ 2 साल से 3 साल से चला आ रहा है और इसका प्रोग्रेस पब्लिक में जागरूकता कम है। इसके पीछे यहाँ पर सभी चीज़ का डिस्प्ले हुआ है और साथ ही साथ इसका जांच भी हुआ है। साथ में नसबंदी को बढ़ावा दिया गया है, गर्भवती महिलाओं को बढ़ा दिया गया है, वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे आपका हाइपरटेंशन BP हो गया, इसका भी बढ़ावा दिया गया है। जैसा कि सर देखा जा रहा है अभी यहाँ नया अस्पताल है, यहाँ पे मरीजों की संख्या भी कम है। तो यहाँ पे ऐसी क्या नई सुविधाएं हैं जो यहाँ पे मरीज की संख्या बढ़े? यहाँ पर भी एक कर्मचारियों का अभाव है, जिसके कारण यहाँ 24 आवर रन नहीं कर पा रहा है। चिकित्सक लगभग सभी आ गए हैं, दवाएं भी उपलब्ध हैं, स्टाफ की कमी है, OPD चालू हुआ है। OPD चालू है, हाँ। जैसा कि सर देखा जा रहा है यहाँ पे मौके पे CMO साहब और अन्य अधिकारी, कौन कौन से अधिकारीगण मौजूद थे यहाँ पे मौके? यहाँ पर आज CMO साहब, एडिशनल CMO सर, SIG साहब, मैं, विधायक जी, BJP के लगभग सभी मेंबर, पत्रकार सब, BDO साहब, ADO साहब, मेरे CHO, ANM, फार्मासिस्ट, ARO, BCPM, BPM, लगभग समस्त स्टाफ अवेलेबल था। ये बांसगांव में क्षेत्र में एक अलग ही लहर है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ अन्य कर्मचारीगण भी मौजूद हैं, हमारे साथ फार्मासिस्ट यहाँ CHC के मौजूद हैं। सर से पूछते हैं, सर आप यहाँ के सुविधा के अनुसार जो नया अस्पताल ये हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? कैसे जागरूकता जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आके उपचार कराएं और इसका शिविर का लाभ उठाएं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य मेला लगवाया गया है, इसलिए इसमें जो है सारे आभा प्रोग्राम या ये ब्लॉक से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जितना प्रोग्राम है उसको यहाँ जो है लगा करके शिविर, उसके द्वारा इसकी जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि जनता आवे और इसका जो है लाभ ले। जैसा कि सर यहाँ देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और MLA के भी द्वारा यहाँ पे पूरी तरह से मदद की जा रही है, तो आप उसके विषय में क्या कहेंगे? उसके विषय में जो है बहुत ही अच्छा कार्य है कि यहाँ पे समय समय पे आके जो है इस क्षेत्र का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उससे जो है जो क्षेत्र की जनता है उसका भी मनोबल बढ़ रहा है। कम से कम समय समय पे लोग जो है आके यहाँ पे जो है स्वास्थ्य शिविर के द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है और प्रचार प्रसार होने से ही मरीज आएंगे और उनका इलाज हो सकेगा। मैम, जैसा कि देखा जाता था पहले के ग्रामीण क्षेत्रों में मौके से लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के समय में ये है कि एम्बुलेंस उनके घर तक जाती है, मरीजों को लेके आती है। आप ऐसे विषय पे क्या कहेंगे जो बढ़ावा इस समय मिल रहा है? हम ऐसे विषय में कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी आशा वर्कर हैं उन मरीजों को ये भी सूचना दें कि एम्बुलेंस फ्री सेवा है। वहाँ पे सारी जांचें फ्री में होती, ब्लड जांच, शुगर जांच, HIV, सिफिलिस जो भी है वो फ्री में होती है। अल्ट्रासाउंड भी मेरे वहाँ ANC का फ्री होता है 19-16-24 में। जी। और जैसा कि देखा जाता है कुछ आशाएं ऐसी भी हैं कि वो मरीजों को बरगला के कहीं प्राइवेट अस्पतालों में ले जाती हैं, जहाँ उनके साथ कहीं ना कहीं देखा जाता है कि घटनाएं हो जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? उस पर यही कहेंगे, अगर आशा वर्कर ले भी जाती हैं तो मरीज से लिखवा लें कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस मरीज के कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि मैं प्राइवेट में जा रही हूँ। वो अपने सेफ्टी के लिए रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में लेकर जाए, या तो मेडिकल कॉलेज या तो नुकसान हो जाएगा। आप अपने बारे में अभी तक परिचय नहीं बताई, हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी आप बता दीजिए। मैं CHC बांसगांव से मैं ANM हूँ, जयंतीपुर मेरा सब सेंटर है। आप मैम बताएं इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम सरिता यादव है, मैं यहाँ पे ANM हूँ CHC बांसगांव पे, और मैं यही चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं हमारी सरकारी सुविधा लें। सारी चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ फ्री में उपलब्ध है। यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में अभी कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो अभी तत्काल मौके से उपलब्ध है और मरीजों को देखा जा रहा है? यहाँ पे पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल, जिंक, ORS, सारी दवाएं, फैमिली प्लानिंग की सारी सामान हैं। परिवार से संबंधित सारी दवाएं हैं जो बेसिक उनको मिलनी चाहिए।
ठीक है, हमारे साथ आप देख रहे हैं कि मैम एक एएनएम भी थी हमारे साथ। अन्य भैया से पूछेंगे, उसके बाद अन्य स्टाफ से भी पूछेंगे। भैया अपना परिचय पहले बताएं। जी, मैं विनय कुमार पाठक यहाँ पे ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के तौर पे सीएससी बांसगांव में कार्यरत हूँ। और ये जो हॉस्पिटल 50 शैय्या अस्पताल जो बना है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी उपयोगी एक संस्थान यहाँ पे स्थापित हुआ है। और जो सुविधाएं हम यहाँ नहीं दे पा रहे थे आसपास के लोगों को, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और आज का जो ये मेला का आयोजन जो किया गया है, इसके पीछे भी यही हमारी मंशा है कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें और यहाँ की चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, यहाँ की चीज़ों को उपयोग कर पाएँ। जैसा कि देखा जाता है सीएससी तो सबको पता है, लेकिन ये नए अस्पताल के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या क्या नई सुविधाएं हैं, नए डॉक्टर हैं। तो ये सुविधा कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चल यहाँ पे लगभग हर विभाग के चिकित्सक अभी यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं। उसके साथ ही हमारे जांच की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, मेडिसिन की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और उसके साथ साथ अभी आगे आने वाले दिनों में लगभग हम ये मान के चलें कि सीएससी से और पीएससी से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हमको यहाँ पे उपलब्ध होने वाली हैं। मतलब एक जो हम जिला अस्पताल पे जो लोड हमारा इधर के लोगों का बढ़ता था, वो अब ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो यहाँ शिफ्ट हो जाए और यहाँ के लोगों को उसका लाभ इस अस्पताल से मिल पाए। कहीं ना कहीं 2-3 महिलाएं ऐसी आती थी कि 2-3 के अलावा वहाँ पर जगह सीएससी में कहीं ना कहीं जगह का अभाव था। यहाँ पर 50 शैय्या बेड है और यहाँ देखा जा रहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी अलग से आ रहे हैं, अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है। कहीं ना कहीं उन महिलाओं का लाभ मिलेगा जो भाग के महिला अस्पताल गोरखपुर जाती। जो हम रेफ़र करते थे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, जो भी सीरियस केसेस हमारे होते थे जिसको हम अपने लेवल पे हैंडल नहीं कर पाते थे, उसको अब यहाँ पे आसानी से हैंडल कर लिया जाएगा। और उस जो रनिंग जो टाइम जो दूरी लगती थी वो हमारी बचेगी। और उस दूरी के बीच में जो हादसे दुर्घटनाएं होती थी उससे हम निश्चित रूप से बच पाएंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पे अन्य स्टाफ भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आभा कार्ड। तो यहाँ पूछेंगे आभा कार्ड का मतलब क्या होता है, लोग कैसे समझें और उस मरीज की कैसी डिटेल आयुष्मान भारत के थ्रू और आभा के थ्रू दिखती है, वो पूछेंगे मैम से। मैम आपका नाम क्या है? मोहिनी जायसवाल नाम है मेरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर मरवटिया है, बांसगांव ब्लॉक में आता है। हम लोग को एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट किया गया है। जैसे कि छोटे एरिया में जब छोटे मोटे क्लिनिक पे लोग जाते हैं, प्राइवेट दवाइयाँ लेते हैं, तो वो सुविधा सरकार ने प्रोवाइड कर दी है अब 5000-6000 की आबादी में, कि लोग इधर उधर बाहर भटकने ना जाएं और फ्री सेवा वो प्राप्त करें। आभा कार्ड जो है वो मरीजों को इसलिए बनाया जा रहा है, सभी का बनाया जा रहा है, ताकि जैसे लोगों की रिपोर्ट होती है, सालों साल तक वो अपनी रिपोर्ट पेपर में संभाल के रखते हैं, पेपर खो जाता है, उनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं मिल पाती है। तो इस आभा कार्ड के जरिए एक प्रोफाइल उनका बना रहेगा, सारी उनकी डिटेल, चाहे 20 साल पुरानी डिटेल क्यों ना हो, वो उसमें उनकी रखी रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जाता है मैम कि डिजी लॉकर में सारी डॉक्यूमेंट्स आज के बच्चों की होती है, तो सेम प्रोसेस यही है कि आभा कार्ड में उस मरीज के उसने क्या इलाज करवाया है, क्या उसको बीमारियां थी पहले, वो सारी डिटेल अब उसमें मिल जाएगी। उसमें उनकी सारी पास्ट हिस्ट्री जो है वो सेफ रखी रहेगी। आगे चल के उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो बस एक आभा नंबर डाल के उनकी सारी हिस्ट्री हम देख सकते हैं, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या ऐसा है कि आयुष्मान भारत के कार्ड के थ्रू ही वो आभा कार्ड होता है या फिर वो फ्रेश तरीके से बनवा सकते हैं? एक्चुअली वो आप आधार कार्ड से आधार कार्ड वेरीफाई करा के बना सकते हैं, डायरेक्ट मतलब बन जाता है। डायरेक्ट। हमारे साथ यहाँ पे अन्य स्टाफ भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है, मैं भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, लोनावा में पोस्टिंग हूँ। और ये आभा कार्ड जो बन रहा है एक स्वास्थ्य कार्ड है, जिसमें हम वर्चुअली सारा डॉक्यूमेंट जो हम लोग लेके चलते हैं कागज़ के थ्रू में, उसको लेके इसमें आप देख सकते हैं सारा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में। अच्छा मैम, देखा जा रहा है कि ये आभा कार्ड अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से टीम आई हुई है या फिर यहाँ कुछ टीमें रहती भी हैं? कहाँ पे? यहाँ पे तो फिलहाल टीम आई है और कुछ टीम यहाँ सीएचसी पे रह के होती है। हम लोग सब सेंटर पे नियुक्त रहते हैं, हम वहाँ सब सेंटर पे रह करके बनाते हैं। आशा के थ्रू पेशेंट आते हैं या जो वहाँ के लाभार्थी होते हैं वहाँ करके हमसे आभा कार्ड या आशा भी बना सकती हैं, हम भी बना सकते हैं। और उसके थ्रू टेली मेडिसिन का होता है, टेली मेडिसिन के थ्रू हम लोग दवाएँ भी देते हैं उनको, अदर जो बाहर के डॉक्टर हैं उनको दिखाते हैं, इसकी बेनिफिट। आपका नाम क्या है? आप बोलिए। स्वाति जैसे कि देखा जाता है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी का अभाव होता है कि इसका क्या मतलब होता है, तो उन लोगों को कैसे आप कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग आएँ और इस कार्ड का लाभ उठाएं और बनवाएं? इनसे थोड़े कठिन
वैसे हम लोग आशा के थ्रू आशा के थ्रू मतलब आशा से बोलेंगे कि आएँ आभा कार्ड बनवाएं, इसका मतलब बहुत सारा लाभ है क्योंकि हाँ ओपीडी के थ्रू कुछ आशाएं ऐसी भी होती हैं उनको भी जानकारी नहीं है अभी पूरी तरह से, तो उनको हम बताएंगे जिससे वो जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बताएं और लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा आभा कार्ड बनवाएं। इसका क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप दवा कराने जाते हैं तो आभा कार्ड का बहुत ज़्यादा मतलब इसका ऐसा संभव नहीं हो पाता कि आशा सभी लोगों को बताएं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग देखते हैं, तो उनको डायरेक्टली ये मैसेज जाएगा, वो आप बताएं। ये विस्तार में बता देंगे। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आभा कार्ड जो होता है इससे बनवाने से कि मतलब हम जो कभी भी मेडिसिन मतलब दवा कराने जाते हैं तो उसमें सारे रिकॉर्ड सेव रहते हैं। कभी भी कोई भी कुछ भी कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके थ्रू पास्ट हिस्ट्री सब कुछ मतलब उससे निकल जाएगा, इसलिए। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं सर से। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे आभा कार्ड से संबंधित? जैसे कि आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, उसी तरह आभा कार्ड, आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक हेल्थ अकाउंट है जो 14 डिजिट का होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम लोग बनाते हैं। और इसमें सारे पेशेंट के सारे लैब रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की पर्चियाँ, सभी रिकॉर्ड हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग पेशेंट के उस आभा अकाउंट में वो स्टोर रहता है, जिससे कि उस पेशेंट को कभी भी ज़रूरत पड़े वो एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन। थैंक यू। देखा जाए कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मरीज भी आए हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो अभी तक आए हैं, क्या लाभ उठाएं। माता जी, आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा, जैसे आप यहाँ आई हैं तो कुछ दिखाने के लिए या आभा कार्ड बनवाने के लिए आई हैं? आभा कार्ड बनवाने के लिए। तो आपको अभी क्या आप इससे पहले आपका आभा कार्ड नहीं बना था? नहीं। यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कुछ मेडिसिन वगैरह भी मिली है, तो कुछ दवाइयाँ वगैरह जैसे महिलाओं को जैसे कैल्शियम की वगैरह कमी होती है, तो आपने वो लेने की कोशिश की? अभी नहीं। अभी